ये पारसी सलवार है और ये मैंने इस तरीके से सिली है। इसकी कटिंग कैसे की है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो इसकी टोटल लेंथ ली है वो ली है मैंने 38 इंचेस, और 38 में +1 करेंगे, वो हम मार्जिन का रखेंगे क्योंकि ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे सिलाई में जाएगा हाफ इंच, तो इसलिए +1 और किया है। तो इसकी टोटल लेंथ हो गई 39 इंचेस सलवार की। फिर उसके बाद हम 5 इंचेस की ऊपर बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट को ऊपर माइनस कर देंगे, यानी ऊपर 5 इंचेस निकाल देना है। फिर 39 पर मैं ये टिक लगाऊंगी। ये हमारी फ्लोर लेंथ आ गई। इसके बाद ऊपर से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, फिर वहाँ से मेज़र किया तो ये 39 इंचेस यहाँ पे आ गया है, यहाँ आया है। यहाँ पर हम 39 पर टिक कर देंगे। इसके बाद मुझे इसका क्रोच एरिया निकालना है यहाँ से। तो सबसे पहले मैं इसका राउंड निकालूंगी ऊपर से कि कितनी मुझे इसकी चौड़ाई रखनी है ऊपर से। तो ये जो चौड़ाई थी वो 43 इंचेस थी, इसमें +4 किया तो ये 47 इंचेस हो गया। तो 47 को हम ऐसे 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो जब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे यानी 47 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11.75 इंचेस। अब 11.75 इंचेस आया, इसमें मुझे 4 या 5 इंच तक ही प्लेट बनानी है। तो मैं इसको 11.5 ये जो आया है 75, यहाँ से मैं 4 इंचेस तक इसको फोल्ड करूँगी। ये तो इतनी की हमारी प्लेट्स बन करके ये रेडी हो जाएंगी। ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19.5 इंचेस लगभग। तो इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर ये हमारा ऊपर से गोलाई आ गई, सलवार की चौड़ाई आ गई। फिर उसके बाद हम क्रोच एरिया निकालेंगे। तो क्रोच एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ पर 12 इंचेस लगाऊंगी। ये प्लस साइज़ है इसलिए यहाँ पर 12 इंचेस लिया है। अगर प्लस से कम है यानी 32 है या 38 है तो उसके लिए जो क्रोच एरिया लेंगे वो 11 इंच लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 12 इंच लूँगी क्योंकि इसकी जो बेल्ट है वो 42 से अबव है। फिर यहाँ एक आ गया हमारा क्रोच एरिया। इसके बाद हम नीचे मोहरी बनाएंगे यानी पौंचा बनाएंगे। तो उसके लिए जो फारसी सलवार की जो पौंचा बना सकते हैं वो 11 से 15 इंच तक या 10 से 15 इंच तक कहीं पर भी रख सकते हैं। तो मैं इसमें 11 इंच रखूँगी, +1 इंच मैं इसमें मार्जिन रखूँगी। तो ये आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर यहाँ से जो पॉइंट आया उसे 1 इंच में डाउन जाऊँगी, क्योंकि हमारी जो ये पीछे से उठ जाती है सलवार, इसलिए मैं पीछे से 1 इंच डाउन रखूँगी। यहाँ से ऐसे तिरछावट काट लिया। अब यहाँ से हम ऐसे राउंड शेप दे करके और यहाँ से थोड़ा सा उभार करके मैं ऐसे निशान लगा दूँगी। यहाँ ये हमारा निशान लग गया ऐसे। फिर इसके बाद मुझे 4 इंच की मोहरी बनानी है नीचे, तो मैं 4.5 इंच रखूँगी क्योंकि हाफ इंच नीचे फोल्ड करके जाएगा ये। फिर हम सारा ही ये 4.5 पर टिक कर लेंगे। यहाँ से भी इधर से भी 4.5 पर टिक कर लूँगी। तो ये पूरा ही हमारा निकल के आ जाएगा मोहरी बनाने के लिए। अब इसकी जो मोहरी है वो मैं अलग से कट करूँगी, इसमें कट नहीं करूँगी। इसके बाद मुझे आसन जो है, जो हमारा क्रोच एरिया निकल के आया है उसमें भी थोड़ा सा पार्ट जोड़ना है। पहले इसको मैं कट कर लूँगी, यहाँ से कट लगा लेंगे। ये कटिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पर मुझे सलवार में म्यानी जोड़नी है, जिसे हम म्यानी बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा पार्ट कट करके मैं यहाँ से ऐसे इसको कट कर लूँगी और यहाँ मैं ज्वाइन कर दूँगी इसको। हैवी साइज़ में ये ज़रूरत पड़ती है, अगर कम साइज़ है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके के पार्ट जोड़ने की, क्योंकि फिर वो सलवार नीचे से फट जाती है। इसलिए जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी जोड़ें तो भी चलेगा। इसमें हमने इतनी लूजिंग तो रखी है, लेकिन बट मैं यहाँ ज़रूर जोड़ूँगी। ये मैंने 3 इंचेस पे कट लगा लिया।
3 या 4 से जितनी भी प्लेट रखनी है, मैं यहाँ 3 इंचज़ की ये हैवी प्लेट रखूँगी और यहाँ नीचे से भी मैं कट लगा लूँगी जहाँ तक मुझे मोहरी बनानी है। अब इसके बाद कटिंग हो गई। इसके बाद मैं इसकी बेल्ट कट करूँगी। तो बेल्ट कट करने के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया मैंने इस तरीके से। अब यहाँ मैं इसको, जो मेरी टोटल हिप राउंड था वो था 43, उसका हाफ किया तो ये 21.5 आया। उसमें मैं 3 इंचेस और प्लस करूँगी तो ये आ जाएगा मेरा 24.5। ये टोटल आ गया। मुझे 2 पार्ट्स इसमें से निकलेंगे। ये तो मैं ये 24.5 पर टिक करूँगी यहाँ, क्योंकि ये कपड़ा मैंने फोल्ड किया हुआ है तो इसमें से 2 पार्ट्स निकलेंगे, उसमें बीच में से हम उसको सिल देंगे तो हमारी बेल्ट बन करके ये तैयार हो जाएगी। अब मुझे ये जो बेल्ट रखनी है वो 5 इंच की रखनी है, तो मैं टोटल कपड़ा इसमें 8 इंचज़ ले लेती हूँ, क्योंकि ऊपर अगर आप रबड़ डालना चाहें तो उसमें रबड़ भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसमें तो रबड़ नहीं डालूँगी, मैं तो इसमें कवर वन का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं टिक कर लूँगी 8 इंचज़ पे, 8 इंचज़ पर, और इसको कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट भी बन करके तैयार हो जाएगी। अब इसमें 2 पार्ट्स निकले हैं तो उसको कट कर लेंगे बीच से, फिर इनको आपस में जोड़ लेंगे बाद में सिलते हुए। फिर उसके बाद नीचे मोहरी में कपड़ा लगाना है, तो ये ऊपर से जहाँ से 4 इंचज़ पर मैंने कट किया था तो ये 13 इंचज़ बैठा है, और मैं 5 इंच की कट करूँगी ये नीचे कपड़ा लगाने के लिए, मोहरी में फोल्ड करने के लिए, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच नीचे से। इस तरीके से इसकी जो लेंथ है वो है 13 इंच, डबल है ये, और इसकी जो विड्थ है वो है 5 इंचज़। इसी तरीके से ये ऐसे लग करके इसमें फोल्ड हो जाएगा नीचे से। फिर उसके बाद इसमें लगाने के लिए मैं ये पेपर लिया है, मैंने पेस्टिंग ली है, तो इसको कट करेंगे। इसको भी इसी तरीके से कट करेंगे डाउन स्लोप दे करके 1 इंच का यहाँ पर, और ऐसे मैं इसको कट कर दूंगी। इससे जो सलवार है हमारी वो पीछे से उठेगी नहीं, नीचे को दबी रहेगी। तो ये मैंने इसको कट कर दिया। ये मुझे 4 इंचज़ विड्थ रखनी है इसकी, और 13 इंचज़ मैंने इसकी पूरी डबल करके लेंथ ली है ऐसे। उसको हम नीचे से बाद में कट कर देंगे। ये 4 इंचज़ है, ये हमारा पूरा बन करके तैयार हो गया। इसी तरीके से 2 पार्ट्स लिए हैं मैंने, नीचे मोहरी में कपड़ा लगाने के लिए और 2 ही हमें पेस्टिंग करने के लिए। फिर उसके बाद हम इसमें, ये मेरी ऊपर की बेल्ट है तो बेल्ट के ये 2 पार्ट्स थे, तो एक पार्ट्स को तो हम ऐसे ही सिल लेंगे। फिर एक पार्ट्स में इधर से यहाँ तक 5 इंचज़ तक ही सिलूँगी, और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर हम मोड़ देंगे उसको। ये मैंने सिल लिया पूरा, इसी तरीके से सिल लेना है। ये जॉइंट आएगा पीछे। फिर उसके बाद 5 इंचज़ तक मुझे यहाँ पर रखना है, और 5 इंचज़ तक ही नीचे से, क्योंकि 5 इंचज़ की बेल्ट है तो लगभग 5.5 इंचज़ तक ही मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। ऊपर का हमारा मोड़ने के काम आएगा। ये बेल्ट बन करके हमारी तैयार हो गई। इसके बाद मुझे जो प्लेट्स लगानी है, तो प्लेट्स भरनी है मुझे 5 इंचज़, दोनों साइड में 5 इंचज़, ये बीच से ये भी 5 इंचज़ पे निशान लगाया, और एक निशान यहाँ इधर लगा लिया। सिर्फ यहीं तक हम प्लेट्स भरेंगे। हमारी बड़ी प्लेट्स भी, जो हमारी क्रीज होती है बड़ी, वो भी यहीं तक आएगी। ऊपर से मैंने ये नेफा बना लिया, यानी ऊपर से फोल्ड कर लिया। ये आप कट कर दें
नहीं तो आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। और इसको ये मैं सिल लूँगी यहाँ से, ये दोनों पार्ट्स, और मैं इसमें कपड़ा भी ये सिलूँगी। ये इसमें आसन यानी जो क्रोच एरिया है हमारा, उसमें ये पार्ट्स ज्वाइन कर लेंगे यहाँ ऐसे। और इसको इस तरीके से ज्वाइन करना है। एक तो हम कैसे भी ज्वाइन कर लेंगे, फिर दूसरा जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ये हमारा किधर की साइड आ रहा है। देखो ये पीछे की साइड, नीचे की साइड आ रहा है, तो हम दूसरा पार्ट भी जो रख के जोड़ेंगे वो ऊपर से जोड़ेंगे, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो फिर गलत जुड़ जाएगा। ये हमें ऊपर रखना है, तब वो नीचे की साइड ज्वाइंट दिखाई देगा। ये सिल लिए। अब मैंने ये दोनों क्रोच एरिया, दोनों पार्ट्स ले लिए। अब उसको पूरे को जोड़ देंगे, ऊपर से क्रोच एरिया को यहाँ से जोड़ देना है। ये मेरा जुड़ करके तैयार हो गया। अब जो मैं बड़ी प्लेट्स बनाऊंगी वो ये 3 इंचेस की रखी है मैंने। 3 to 5 भी कर सकते हैं, बट मैंने तो 3 इंचेस बनाई है, क्योंकि ये जो फैब्रिक था मेरा ये चौड़ाई में कम था, इसकी जो विड्थ थी वो कम थी, इसलिए यहाँ भी ये 3 इंचेस, और यहाँ पे मैं इसको पिनअप कर लूँगी ऐसे। फिर उसके बाद ये जो निशान लगाए थे यानी 5 इंचेस पर दोनों साइड से, यहाँ से भी 5 इंचेस और इधर से भी 5, ये टिक कर लेंगे यहाँ और यहाँ दोनों साइड। तो यहीं पे मेरा जॉइंट आना है। और जो बैक साइड है हमारी वो ऐसे ही जोड़ सकते हैं, या फिर हाफ इंच की ऐसे प्लेट्स भी डाल सकते हैं, या फिर ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, बट मैं डालूँगी इसमें। और ये जो हमारी बड़ी प्लेट्स आएगी ये इसी पॉइंट पर आएगी जो हमने 5 इंचेस पर ये प्लेट डाले हैं। यहाँ तक पीछे से यहाँ तक हमें सिंपल सिलना है, सीधी सिलाई लगानी है। फिर यहाँ पे अंदर को कर कर हमें प्लेट्स डालनी है। यहीं 5 इंचेस तक हमारी ये प्लेट्स आ जाएंगी। यहाँ इसके बाद सिलेंगे इसको। तो मैं यहाँ से सिलना शुरू करूँगी पीछे से, और ये मैंने हाफ इंच की प्लेट्स डाल ली हैं ये दोनों साइड। फिर उसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, और जहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगानी है यानी प्लेट्स नहीं डालनी है बड़ी वाली प्लेट्स तक, वो हम सीधी सिलाई लगा देंगे ऐसे। यहाँ तक हमें, देखो ये बड़ी प्लेट्स थी तो यहाँ कट टू कट आ रहा है ये दोनों पॉइंट, फिर उसको हम ऐसे यहाँ तक ही सिलेंगे। फिर मैं इसको निकाल करके दूसरी साइड से उसको भी वैसे ही सिल लूँगी। यहाँ मैंने दूसरी तरफ पलट करके इसको रख लिया है, और यहाँ से मैं इसको सिलाई लगाना शुरू करूँगी ऐसे। यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, यहीं पर भी ये हमारी बड़ी प्लेट आ गई, यहीं तक सिलना है। फिर जितनी भी ये हमारा कपड़ा बचा है तो उसकी हम प्लेट्स डालेंगे, और प्लेट्स ये सीधी साइड से अंदर की ओर आनी चाहिए, तो इसलिए हमने एक साइड से ऐसे करके प्लेट्स डालूंगी, हाफ इंच की प्लेट्स रखते हुए, और दूसरी साइड से मैं पलट के डालूंगी, क्योंकि मुझे अंदर की साइड, मुझे जब सीधी साइड से अंदर की ओर होनी चाहिए फ्रंट में प्लेट्स, ऐसे डालेंगे। यहाँ ये प्लेट्स लग करके मेरी रेडी हो गई। इसके बाद मैं नीचे मोहरी बनाऊंगी। तो ये नीचे का पार्ट है जिसमें मुझे मोहरी लगानी है। इसमें मैं पेस्टिंग को प्रेस की हेल्प से ये पूरी अच्छे से चिपका लूँगी। हाफ इंच नीचे से छोड़ दूँगी, इतने में मुझे सिलाई लगानी है। सिलाई लगा करके दूसरा कपड़ा ज्वाइन करना है। दो कपड़ा मैंने ज्वाइन कर लिया, प्रेस भी लगा लिया। अब यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा देंगे
जिससे ये हमारा इजीली अंदर को फोल्ड हो जाए। और ऐसे अंदर को कपड़े को फोल्ड करके फिर से प्रेस लगाएंगे और अच्छे से उसको बैठा लेंगे। ऐसी दूसरी मोहरी में भी मुझे दूसरे में भी ऐसे ही करना है। ये मैंने प्रेस लगा ली, अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड कर लिया। ये हमारी बाहर की साइड है, ये अंदर की साइड है। ये प्रेस लग करके बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसी को बनाने में सारा वो है, इसकी फिनिशिंग के साथ अच्छे से बनेगी ये। अब हम एक एक पैर का मार्जिन, ये जितनी हम ये इक्वल डिस्टेंस पे सारी प्लेट्स को हम लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले नीचे से सिलाई लगा लूँगी ऐसे। प्रेस से मैंने इसमें अच्छे से पेस्ट कर लिया था मोहरी बनाने से पहले, और ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया। फिर उसके बाद हम दूसरी सिलाई लगा देंगे ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे। इसके बाद मैं ऊपर सिलाई लगाऊंगी। यहाँ हमारा ये पूरा ऐसे ही मोहरी को बना लेना है। ये धीरे से, बस सबसे ज़्यादा बड़ा काम इसमें यही है। अब हम ये हमारी पूरी बन के तैयार हो गई। यहाँ पे 11 इंच की मुझे नीचे से पहुँचा रखना था चौड़ाई में, तो यहाँ पे 11 इंच पर टिक किया दोनों ही मोहरी में। और यहाँ से हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये पूरा ऊपर तक मैं इसको ऐसे ही साइड में फिटिंग लगा दूँगी, बीच वाली फिटिंग ये ऐसे। ये हमारा क्रोच एरिया है जिसमें मैंने कपड़ा ऐड किया है, और यहाँ हमारी 11 इंच ही आनी चाहिए थी ये भी, तो 11 इंचेस आ रही है। यहाँ हमने ये लॉक कर दिया। हमारी ये इस लुक में सलवार बन करके रेडी हो गई। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।